जय श्री राम भाई लोग। अगर मेला वाला हो गया है तो चलिए आज मैंसुअल साइकिल का दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं। भाई साहब, हमने पिछले हफ्ते, हफ्ता ही बोलेंगे क्योंकि इधर तो वीडियो शूट ही नहीं हुआ क्योंकि डीजे बज रहे थे, डीजे वाले भैया थे, हम कोचिंग वाले भैया, डीजे वाले भैया। तो आज शुरू करते हैं मैंसुअल साइकिल का पार्ट 2। ठीक, तो हम हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया से सोनू यादव। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो हमने बात करी थी यूट्रस की, और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए किसी फीमेल में, ठीक है, कोई फीमेल है, ठीक है भाई साहब, अगर उसमें एक मई को मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो 1 मई से 5 मई तक क्या होगा, ये ब्लडिंग फेज। ब्लडिंग फेज क्यों होगी थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। वो इसलिए होगी कि जो इंडोमेट्रियम था इसने घर द्वार अंगना सजा के बैठ गया था, इस उम्मीद में कि ओम आएंगे, हम उनके लिए बढ़िया सा घर बनाएंगे, लेकिन ओम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आया नहीं। ठीक है, इस वजह से ये क्या किया, इसका दिल टूटा और ये कट कट के नीचे गिरने लगा। तो ये चीज ना सिर्फ 1 मई से 5 मई तक रहेगी, या किसी किसी फीमेल में 7 मई तक रहेगी, 7 दिन तक हो जाती है ब्लडिंग फेज। और इसके दौरान जब ब्लडिंग फेज होता है ना, उस दौरान फीमेल को काफी पेन होता है, इतना पेन होता है कि उनके कई काम जो है रुक जाते हैं, जैसे कि स्कूल जाना, मार्केट जाना, खेलना, यानी जो भी उनके डेली रूटीन काम है वो थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब ये यूट्रस में क्या होता है ये तो आप पहले से जान रहे हैं। अब मैंने ये बात तो कही थी ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ यूट्रस में नहीं होती, यूट्रस के साथ साथ ओवरियम भी होती है, इसको बोलते हैं ओवेरियन फेज। जब ये यूट्रस में हो रही है यूट्राइन फेज, जब ओवरी में हो रही है ओवेरियन फेज। बहुत सारी फीमेल को ये भी नहीं पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से लेके 28 दिन की होती है। उनको लगता है कि जब ब्लडिंग फेज आ रही है तभी जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, भैया उसके बाद भी कुछ होता है। और वो कहाँ होता है, तो होता है ओवरी में। चलिए देखते हैं ओवरी में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है ओवरी। अब हम ये जानेंगे ना कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लीडिंग फेजवा है वो बीत जाता है 1 से 5 दिन के बाद, तो 5वें दिन से क्या होता है, ये क्या लिखा गया है, 5वें दिन से क्या होता है और कब ओवुलेशन होता है। और बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कब हम क्वार्टस करें या सेक्स करें जिससे फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, और कब हम क्वार्टस ना करें जिससे फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, तो आज सारा आंसर यही मिल जाएगा। ठीक है, शायद सब बनाए रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी आती है वैसे FSH, ये हार्मोन्स लेवल ना बड़ा तगड़ा होता है कि FSH यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। कौन करता है, तो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ऑफ ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, तो ये जर्मिनल इपिथेलियम दिख रही है पिंक कलर की, इस पे एक्ट करता है। और जब इस पे एक्ट करता है भैया तो आता है एग नेस्ट के पास, ये है एग नेस्ट। अब एग नेस्ट के पास आ जाता है तो एग नेस्ट से 2-3 फोलिकल मिलके क्या बनाता है, प्राइमरी फोलिकल्स। क्या बनाते हैं, प्राइमरी फोलिकल्स। क्योंकि इस जो 1 से लेकर 14 दिन का पीरियड है ना, इसमें जो है फोलिकल्स बनेंगे, इसलिए इसको फोलिकुलर फेज भी कहते हैं। तो प्राइमरी फोलिकल बनता है, और कौन बनाया, एग नेस्ट से 2-3 फोलिकल्स आए और उन्होंने बनाया क्या, प्राइमरी फोलिकल। लेकिन ये पूछता है कि प्राइमरी फोलिकल किस हार्मोन्स की प्रेजेंस में बनता है, तो FSH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये नीट में पूछता है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब प्राइमरी फोलिकल से क्या बनता है, सेकेंडरी फोलिकल। किसकी प्रेजेंस में बनता है, तो FSH के फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स से। अब बेटा आगे सेकेंडरी से बनता है टर्शियरी फोलिकल। क्या बनता है, टर्शियरी फोलिकल। वो भी किसके प्रेजेंस में बनता है, तो FSH के प्रेजेंस में बनता है। देखिए भाई साहब, यानी टर्शियरी फोलिकल्स जो है, यहाँ पे आपको ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, व्हाइट कलर का, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये वो साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक कलर दिख रहा है ग्रीन कलर, या कलर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे पिंक कलर कर देता हूँ। ये जो पिंक कलर है ना, वो क्या करता है, उस साइट को न्यूट्रिशन देता है। जैसे मान लीजिए ये साइट है, उसको न्यूट्रिशन देता है, इसका नाम होता है क्या, एंट्रम। क्या नाम होता है भैया, एंट्रम। एंट्रम क्या करता है, उस साइटिया को न्यूट्रिशन देता है ताकि बदवा में ओम बन जाए। और जब खाएगा पिएगा तभी तो बढ़ेगा ना, खाएगा पिएगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे। तो इसको यहाँ पे न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है, एंट्रम करता है। अब
टर्शियरी फोलिकल से क्या बनता है, ग्राफियन फोलिकल। क्या बनता है भैया, ग्राफियन फोलिकल। अब ग्राफियन फोलिकल में दो लेयर होती है, जो बाहर वाली ये मैंने जो बाहर वाली ये दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं, थीका एक्सटर्ना। और जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये, इसको क्या बोलेंगे, थीका इंटरना। और यहाँ पे है आपका ब्लू कलर का ओवम, ये है ओवम। ठीक, अब ये सब किसके प्रेजेंस में हुआ, तो एफ एस एच के प्रेजेंस में हुआ। किसके प्रेजेंस में हुआ भाई साहब, एफ एस एच के। और यहाँ पे अभी एक होगी क्या, एक घटना घटेगी। घटना क्या घटेगी, तो देखिए यहाँ पे जो एफ एस एच जो करवा रहा था ना सारा काम, अब वहां पे डिक्रीज कर जाएगा। और जब डिक्रीज कर जाएगा तो इंक्रीज कौन करेगा, एलएच। और जब एलएच इंक्रीज कर जाएगा तो यही 14वां दिन ओवम जो है ये ग्राफियन फोलिकल फट जाएगा और ओवम जो है बाहर कहां जाएगा, किसमें, आपके फैलोपियन ट्यूब में। तो इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। देखिए इधर स्लाइड में देखिए, जी हाँ। अब यहां से ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, ये ओवम था, यहां से रिलीज हुआ, यहां आ गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। मतलब द ओवम रिलीज फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। कितने, कौन से दिन हुआ, तो 14वें दिन हुआ। ये वही 14वां दिन है। आपको एक मूवी का याद होगा जिसका नाम था गुड न्यूज। इसमें करीना कपूर अक्षय कुमार से कहती है कि देखो आज हमारा 14वां दिन है। ठीक, अगर आज हम कुछ किए नहीं ना तो अगले 14वें दिन मतलब अगले महीने का हमें वेट करना पड़ेगा। और वही वो सीन है जब फ्लाइट में वो पार्टिस करते हैं, सेक्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि उनको फ्लाइट में ही सेक्स करने में मजा आ रहा था ना भाई ना, वो 14वां दिन था, ओवम उसी दिन रिलीज हुआ था। और जिस दिन ओवम रिलीज होता है ना, अगर उस टाइम पार्टिस किया जाए, सेक्स किया जाए, तो फीमेल को प्रेग्नेंट होने की जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम जो ओवम है वो कहां जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये कब से कब हुआ, तो 1 से 5 तक ब्लडिंग फेज रही और 5 से 14वें दिन जो है ओवम रिलीज हुआ। ठीक है, ओवम रिलीज हो गया। अगर मान लीजिए उस दिन क्वार्टस हुआ, सेक्स हुआ, तो कुछ स्पर्म आएंगे, ठीक है, उसमें से कोई एक इसको फर्टिलाइज कर देगा। और जैसे ही फर्टिलाइज कर देगा फिर ओवरी में क्या होगा, देख लीजिए ओवरी में क्या होगा भाई साहब, तो कुछ यूं होगा। अब यहाँ पे एलएच बढ़ चुका है। ठीक, तो ये जो ग्राफियन फोलिकल था वो क्या बना लेगा, कॉर्पस लूटियम। क्या बनाएगा, कॉर्पस लूटियम बना लेगा। और जब कॉर्पस लूटियम बन जाएगा ना तो ये क्या सिक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्या सिक्रेट करेगा भैया, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन करेगा क्या, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर प्रेगनेंसी को क्या कर देगा, मेंटेन। अगर प्रेगनेंसी हुई तो, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई या फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो कॉर्पस लूटियम है ये क्या बना लेगा, कॉर्पस अल्बिकस। क्या बना लेगा, कॉर्पस अल्बिकस। अब अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो, ठीक है, तो ये जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ या प्रेग्नेंट नहीं हुई तो ये कॉर्पस अल्बिकस बना लेगा। अगर हो जाती है तो ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करके प्रेगनेंसी को मेंटेन कर लेगा। यानी प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा। जो पीरियड्स आ रही थी, पर मंथ ब्लडिंग आ रही थी, वो चीज नहीं हुई। कैसे नहीं हुई, देखिए जरा, अरे कहां गया भाई, आ जाओ। ये ठीक है, जो ये चीज हो रहा था ना वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरॉन आ जाएगा, जिससे वजह से जो एंड्रोमेट्रियम है वो घर अपना सजा के रख लेगा। ठीक, अगर फिर क्या नहीं हुआ, अगर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस लूटियम है ना ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉर्पस अल्बिकस में। किस हार्मोन के प्रेजेंस में, एलएच के प्रेजेंस में। ठीक, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये काम कब तक होगा, 28वें दिन तक। तो जिनको लग रहा था ना कि पीरियड सिर्फ 5 दिन की होती है, भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 28 दिन की होती है। अब ब्लडिंग फेज सिर्फ 5 दिन की होती है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी से बचना है तो 13 से लेकर 14 या 15 तारीख तक सेक्स ना करें। अगर प्रेग्नेंट करना है तो करिए इस टाइम, है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।